Hello students, today second part of the numerical from chapter gravitation last day हो जहाँ में gravitation को follow करें इसमें आधा हमें acceleration due to gravity वाला हो ना तो इसमें हमने from the first question very simple here question था like if your mass is 80 kg on earth what will be mass on moon? ये क्वेश्चन और 80 kg mass में मून में भी तो mass is scalar sorry mass is scalar mass is constant scalar पर ही हो और mass constant हो constant में का हर एक हम वैल्यू से और तो पूरे में हम उसके लिए आंसर दिया है तो 80 kg ये तो सवाल था यार कि मैंने स्टार्टिंग में कोई इजी वाला हो तो वैल्यू कंटेंट लॉस तो ये क्वेश्चन अगर चेंज कर दिया मैंने if you can leave 80 kg mass of moon, how much mass you can leave on moon? अभी क्वेश्चन ऐसे चेंज कर दिए इधर मास से यदि कहीं यहाँ से if you can leave करने को हम जहाँ के ऐसा ग्रेविटी इसलिए इसको कोई तो मैंने सिंपली इंट्रांस वाली ठीक है हमें कर देंगे weight on earth equal to weight on moon weight को फॉर्मूला था mg यहाँ पे गया था mg यहाँ ग्रेविटी मून मास देखे था अर्थ में 80 ग्रेविटी में था 9.8 मून में मास के अनुसार मून को ग्रेविटी 1.62 फिजिक्स को याद रखिए ये वाला है फॉर्मूला इसमें if your weight is 72 Newton on earth what will be weight on moon weight दीदी तो weight को आना था सब सिंपली क्या करते हैं हमने weight on moon equal to 72 divided by 6 ये वाले और तो कंपेयर कर मून को ग्रेविटी सॉल्व ना कौन सा वही जुपिटर सोच दिए weight on Jupiter तो जुपिटर का वैल्यू और मतलब बॉडी से 25 है मतलब और मतलब 2.5 टाइम्स बॉडी से तो 2.5 into ये होती है तो 72 into 2.5 जुपिटर मान लो वेट बॉडी में ऐसे आता है तो क्या हमको इशू है मैंने सोचे आंसर तो ये ले क्वेश्चन का बॉडी ध्यान देना जुपिटर ये ही है इसमें ध्यान देना मून में सोचो मैंने और कोई एक उल्टा कर दिया अच्छा तो मून में दिया है तो अर्थ में कर तो मल्टीप्लाई और दिस से ये आ गया फर्स्ट मॉडल और सेकंड मॉडल बना है वेरा सिंपल है नहीं तो जस्ट लाइक तो मास ऑफ मून देखो सो मास ऑफ मून था 7.2 into 10 to the power 22 रेडियस ऑफ मून दिया है दोस्तों 1.6 into 10 to the power 6 अब मैंने सो मून को ग्रेविटी पता लगा और मून में का बॉडी था 10 को मास कभी देखो सर 80 kg बॉडी को मास दिया है दोस्तों 80 kg तो वेट पता लगा मैंने अब आया नहीं अगला फर्स्ट फॉर्मूला था बॉडी मास का रेडियस लिमिट गई g इक्वल टू के वैल्यू बाबू gm by r स्क्वायर एल सॉल्व करिया हम मास रेडियस देखी छ र लास्ट में चुज करिया हम वेट इक्वल टू mg यहाँ में मास हम देखो छ 80 र यो g हाल्नु मैले सिम्पल इज सिम्पल हो तर सबैलाई आउँछ त्यो पनि आउन सक्छ त्यो हेर्नु अब अलिकति लेभल बढाइदिनु क्वेशन छ mass of earth is 81 times heavier than moon if diameter of earth is 4 times and moon find value of g on surface of moon
फाइन्ड भ्यालु अफ जी अन सर्फेस अफ मून। अब यो क्वेसन छ, अब यसको क्वेसन आउन सक्छ। यसमा हामीलाई छ अर्थ मून भनेछ, जसमा मूनको ग्राभिटी बनाउनु पर्छ। कसरी गर्नु? सिम्पली हामीले के रिलेटेडको लागि लेख्या हामीले अर्थको मास के बराबर छ मूनको मास भन्दा 81 टाइम्स बढी छ। अब यहाँ डायमिटर त्यसको रेडियस इजी भ्यालु डायमिटर कन्फ्युज नहुने, डायमिटर अफ अर्थ लेखिदिए डायमिटर अफ अर्थ 4 टाइम्स डायमिटर अफ मून। अब डायमिटर र रेडियस गर्दा डायमिटर इक्वल के हुन्छ 2r, so 2 अफ रेडियस अफ अर्थ यहाँ पनि के भइहाल्छ 2 अफ रेडियस अफ मून। अब हामीले यहाँ रेडियस अफ अर्थ निकाल्यो भने 4 to the 8 divided by 2 रेडियस अफ अर्थ कति भ्याल्यु 4 टाइम्स रेडियस अफ मून। बस यति गर्दिए र अब here on earth g equal to gme by r square। अर्थ में g को वैल्यू 9.8 इनका मिक्स में 10 लिए हैं, कैलकुलेशन करना इजी हो। तो इन दैट कर्व या तो ब्रैकेट में लेके उस बाद g की वैल्यू प्रॉपर 9.8 लेगा। अब ऑन मून में जाने ऑन मून ग्रेविटी ऑफ मून इक्वल टू g मास ऑफ मून बाय रेडियस ऑफ मून स्क्वायर। अब हेर्नु यहाँ तरिका ध्यान दिनु है, g को g ले क्या ले। अब यो मास अफ मून लाई के चेन्ज गर्नु छ मास अफ अर्थ। रिलेसन के छ अर्थ को मास मून भन्दा 81 गुना बढी, इट मीन्स मून को मास अर्थ भन्दा 81 81 टाइम कम। त mm को सुधा पहिला लेखिदिए यसरी me यहाँ 1 बाइ लेखिदिए 81 भइहाल्यो। रेडियस अफ मून अब अर्थ को मून भन्दा 4 गुना बढी, त मून को अर्थ भन्दा 4 गुना कम 1/4 re को स्क्वायर। हामीले गर्दिने यो gme by 81 into 1/16 re को स्क्वायर 16 1 2 3 यो माथि आयो 16/81 into के बच्छ gme re को स्क्वायर gme re को स्क्वायर इक्वल टु 10। त यसलाई सल्भ गर्दिने तब अब यो आउन सक्छ है। त यो आउन सक्छ भने अहिले तिमीले बुझिहाल्यो फटाक्स यो साइडमा के हाल्नु डाइरेक्ट यो जरुरी छ यहीँदेखि स्टार्ट गर्दिनु। यो मोडल आउन सक्छ, एउटा मोडल मैले दिएको छु म पठाइदिन्छु तिमीहरुको लागि। यो मोडल राम्रो छ। अरु जाने हामी एउटा प्रश्न अझै दिएको छ mean density वाला क्वेश्चन है। mean density of earth is 5500 kg per meter cube। find value of g, value of radius दिया है, radius of 6.4 into 10 to the power 6। अब हामीलाई g निकाल्नु छ, हामीलाई थाहा छ g निकाल्नको लागि के चाहियो हामीलाई मास र रेडियस। रेडियस दिया है मास चाहियो, मास दिएको छ, मास दिएको यहाँ डेन्सिटी दिएको छ। डेन्सिटी दिएको छ भने हामीले अर्थलाई एज्युम गर्ने स्फेरिकल, त्यसैले हामी निकाल्दिने मास। अब डेन्सिटी को फर्मुला के हुन्छ मास बाइ भोल्युम। मास को फर्मुला के भइहाल्छ डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। डेन्सिटी हामीलाई दिएको छ 550 र स्फेरिकल बारे मैले भोल्युम अर्थ दिइहाल्छ 4/3 पाइ r क्यूब। यो सल्भ गर्दिने यसबाट हामीलाई के भेटिहाल्छ मास भेटिहाल्छ। त्यसपछि हामीले g को फर्मुला लगाइदिने सिम्पली त्यो यसरी मास निकाल्दिने। मास निस्किहाल्यो र लास्टमा फेरि हामी gme बाइ re को स्क्वायर। पर यसको पनि रेसोल्युसन दिएको छ, जुन हरेक कन्डिसन थाहा राख्नु त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। अब हाइट पनि निकाल्नु पर्छ है। फाइन्ड भ्यालु अफ g एट हाइट अफ 8848 मिटर। त हाइट वाला क्वेशन छ मास दिएन भने कुन फर्मुला लगाउने बाबु g dash equal to g r by r plus h होल स्क्वायर। यो g dash भनेको हाइट हो, g को भ्यालु 9.8। रेडियस के लिए सल्भ गर्न सक्ने डाइरेक्ट नम्बर लेख्ने रेडियस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्लस हाइट 8848 प्लस गर्ने डिवाइड गर्ने स्क्वायर गर्ने एकचोटी क्याल्कुलेटर दिइहाल्छ मल्टिप्लाई गर्दिने। यो हाइट वाला क्वेशन आउने हाई चान्स छ है। अर्को क्वेशन छ
is half of surface. अब यो क्वेशन छ भने चाहिँ क्याल्कुलेट द हाइट हाइट निकाल्नु भने यहाँ त हाइट दिएको थियो त हाइट न जी निकाल्नु भने छ यसमा हाइट निकाल्नु भने यहाँ कन्डिसन दिएको छ अब यता हेर्नुस् नि हाइट एट जी भनेको जी ड्याश तो जी ड्याश इक्वल टु के भने छ हाफ भनेको 1/2 अफ सरफेस सरफेस भनेको जी अब फर्मुला काट्न थाहा छ g dash equal to g r by r plus h whole square g dash को साथ लेंगे 1/2 g r by r plus h whole g यहाँ को g र g कटी आयो कति बच्चा हामीसँग 1/2 को डिवाइड गर्नु तो वैल्यू 0.5 r by r plus h को होल स्क्वायर दुवै साइड लगाइदिने स्क्वायर रुट र यसलाई सल्भ गरेर लास्टमा क्रस मल्टिप्लाई गरेर यो भइहाल्छ सब अनि r स्क्वायर हाल्दिनु अब बस यसरी पनि आउन सक्छ मोडल सबै दिमागमा राख्ने मोडल बिस्मुलिन्छ थोरै यसको बडी एउटा कुरो चाहिँ गर्ने भइहाल्छ calculate height at which value of g is 36%, value of g at surface plus height g भनेको d dash कति पर्सेंट 36% भनेको 36/100 into g हामीले काट दिए कति मिल्यो 20 that 15 that 29 that 9/25 बस पहले फॉर्मूला मार दिने d dash equal to g r by r plus h whole square g dash को सारा कर लिख दिए 9/25 g equal to g r by r plus h whole square g बाबू काट दिए स्क्वायर रूट लगाई दिए स्क्वायर रूट लगाए भने 3/5 बच्चा एता कति बच्चा r by r plus यही मैले यहाँ यसरी गर्नु अब एक क्रस मल्टिप्लाई गर्दै कति भ्यालु 3r plus 3h equal to 5r 3h equal to 5r minus 2r 3h equal to 2r therefore h equal to what value 2r by 3 r value आ दी 6.4 into 10 to the power 6 36 मान क्या लिख दो g is reduce हो गया 100 minus 36 100 minus 36 is 64% ईमेल क्वेश्चन हाले सुन करके अब लास्ट क्वेश्चन लो at what height from surface of moon weight of an object drops to half the weight at surface तो पूरा मेरे यहाँ जी बोले क्या weight बोले जी height weight w dash equal to 1/2 w अब weight को हम लाके कर पाओ m into g dash अपन गया तो m into g mass kind of mass कर दिया है फिर रिलेशन तो रेडी आ जाएगा बॉस फिर यो क्वेश्चन सेम है यो क्वेश्चन सेम थियो और यो अर्थ को लागि थियो यो मून को रेडियस आफूले आगो र अगाडि क्वेश्चन हाले सुनाने कि क्वेश्चन मध्ये पर्छ बस क्वेश्चन सेम है थियो त कुनै बेला जी को सदा यहाँ वेट गर्नु प्रब्लम छैन त्यसले गर्नु बस यति मोडल जी बाट आउन सक्छ र ग्रेजुएसन पर्छ र यति गरे भने इनफ छ थ्यांक यू